ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर तुम लोगों को पार्ट 1 देखना है तो मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, जाके पहले वो चेकआउट करो। अगर तुम लोगों ने वो पार्ट 1 देख रखा है देन एंजॉय द पार्ट 2। तभी हाना को शिनीची का प्रेजेंस महसूस होता है, तो वो एक अबेंडन बिल्डिंग में जाने का ट्राई करती है, जहाँ पे उसको लगता है कि शिनीची वहाँ पे खड़ा है उसकी प्रेजेंस की वजह से है। बट वहाँ पे कोई और पैरासाइट आ जाता है, वो शिनीची नहीं रहता और वो हाना पे अटैक कर देता है। पैरासाइट हाना के चेस्ट पे अटैक कर देता है और उसका हार्ट पंचर कर देता है जैसे ही शिनीची वहाँ पे पहुँचता है। तभी शिनीची दूसरे पैरासाइट को जान से मार देता है, पर उसी मोमेंट पे हाना भी उसके हाथों में दम तोड़ देती है। उसके फ्यूनरल में वो आसमान की तरफ देखते हुए अपनी ह्यूमैनिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है। तभी वहाँ पे हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वो मेयर, पैरासाइट और बाकी के उसके मेंबर रहते हैं, और वहाँ पे वो रियोकी टोमे के साथ बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इन सब इंसिडेंट के बीच में शिनीची इन्वॉल्व्ड है। तभी रिको एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है ताकि वो शिनीची के एबिलिटीज़ के बारे में पता लगा सके एंड उसके ऊपर थग्स के थ्रू अटैक करवाते हैं ताकि वो शिनीची के राइट हैंड की रियल एबिलिटी को फाइंड कर सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी शिनीची को फॉलो कर रहा था और शिनीची के अबेंडन बिल्डिंग में चला जाता है, वहीं पे जहाँ पे हाना का मर्डर हुआ था। तब इन्वेस्टिगेटर कैमरा में मिगी को कैप्चर कर लेता है एंड मिगी डिसाइड करता है कि वो उसको जान से मार देगा, पर शिनीची उसको रोक देता है। तभी उसके कैमरा के ऊपर नेक्स्ट डे सब वीडियो फुटेज चेक करते हैं। शिनीची को पता चलता है कि उसको कोई तो पीछा कर रहा था। काफ़ी दिन वो उसी इन्वेस्टिगेटर को वुंडेड हालत में वापस देखते हैं जो कि उसको फॉलो कर रहा होता है। तभी शिनीची स्टोमी को मिलने के लिए बताता है ताकि उससे सब सच बता सके मिगी के बारे में, पर वो हेजिटेट कर जाता है जिस वजह से उन दोनों के बीच में बॉन्ड और बुरा हो जाता है। तभी वो शिनीची वापस मोरू के पास जाता है, उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो उस इन्वेस्टिगेटर को कैप्चर कर सके। तो इन्वेस्टिगेटर रेको के पास वापस जाता है और उसे शिनीची के राइट हैंड के बारे में बताता है, बट वो उसको मानने के लिए इनकार कर देती है। उसे कहते हैं एविडेंस दिखा और उसको टर्मिनेट कर देती है वहाँ से। शिनीची और मोरू उसी इन्वेस्टिगेटर को किडनैप कर लेते हैं ताकि उससे सब इन्फॉर्मेशन निकलवा सके कि कौन शिनीची का पीछा करवा रहा था। तभी वहाँ पे शिनीची इन्वेस्टिगेटर को सब कुछ बताता है पैरासाइट के बारे में, पर इन्वेस्टिगेटर मानता नहीं है। तभी शिनीची अपने रियल फॉर्म में आता है एंड उसको थ्रेट करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा वरना वो लोग उसे जान से मार देंगे। एंड उसे ये भी बताते हैं कि जो रेको है वो भी एक पैरासाइट है। तभी शिनीची रेको को एक यूनिवर्सिटी की छत पे मिलता है जहाँ पे रेको एक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रही होती है। वो बताती है कि उसे पैरासाइट्स के एवोल्यूशन में इंटरेस्टेड है, और वो कहती है कि पैरासाइट को सिर्फ ह्यूमंस को खाने का रिलेशन नहीं रखना बल्कि उनके साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए। तभी शिनीची एक फॉर्चून टेलर के पास जाता है। वो कहती है कि उसे उस पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसने इसकी छाती में छेद करा था, बट शिनीची उस वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हंसी देते हुए कहता है कि मैंने तो उस पर्सन को जान से मार दिया। तभी वहाँ पे शिनीची को एक और पैरासाइट मिलता है। वो पैरासाइट उसको एक नीचे बेसमेंट में लेके जाता है और वहाँ पे एक इनोसेंट गर्ल को जान से मार देता है। वो पहले वाले इन्वेस्टिगेटर ने सब कुछ साथ में रिकॉर्ड करा हुआ होता है कैमरा में। तभी वहाँ पे एक इंटेंस बैटल होता है शिनीची, मिगी और उस पैरासाइट के बीच में, एंड शिनीची जीत जाता है। तभी वो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है कि वो सभी वीडियो फुटेजेस डिलीट कर देगा एंड उस मिशन से हट जाता है। शिनीची कसम खाता है कि वो सभी पैरासाइट को एक एक करके जान से मार देगा। वहाँ पे मेयर शिनीची को एक थ्रेट समझता है बिकॉज उसने इसके एक पैरासाइट को बेसमेंट में मार डाला था। तभी मिगी शिनीची को वार्न करता है कि एक पैरासाइट इसकी तरफ आ रहा है जो कि इसको जान से मारना चाहता है, बट मिगी के सोने का टाइम बच जाता है और मिगी सो जाता है। शिनीची तभी डिसाइड करता है कि वो 4 घंटे तक दौड़ता रहेगा जब तक मिगी फिर से जागने जाता। जैसे ही मिगी जागते हैं वो पैरासाइट भी शिनीची के पास पहुंच जाता है, वही पैरासाइट जिसको मेयर ने भेजा था शिनीची को मारने के लिए। और तब पता चलता है कि वो एक पैरासाइट नहीं बल्कि 3 पैरासाइट है जो कि सेम बॉडी शेयर कर रहे हैं। वो तीनों शिनीची और मिगी के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उन्हें फेस नहीं कर पाता। और तभी वो लोग जंगल के अंदर भाग जाते हैं। शिनीची और मिगी मिलकर समहाउ उस पैरासाइट का सर काट देते हैं, बट तभी उन्हें पता चलता है कि वो 3 पैरासाइट नहीं बल्कि 5 पैरासाइट से मिलकर बना हुआ है, बाकी के 2 पैरासाइट उसके सर में है। तभी शिनीची एक गाड़ी को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है एंड गोटो को मिलने के लिए चला जाता है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ चलता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर की पूरी फैमिली जला दी चुकी है और मार दी चुकी है। तभी शिनीची अपने घर पे कॉल करता है, पापा को वार्न करता है। तभी उस इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो कि ट्रॉमेटाइज होता है अपनी पूरी फैमिली की डेथ से, और वो बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स को सब बता देता है पैरासाइट्स के बारे में। तो अभी वहाँ पे हमें एक वॉल मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे रेगो कहती है कि ह्यूमंस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीसीज़ है, बट वो 3 जो पैरासाइट होते हैं वो उसे डिसएग्री करते हैं। तो वो रात को उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, बट रेगो समहाउ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स यूज़ करके उन सबको तीनों को बहुत ही ज़्यादा ईजिली डिफीट कर देती है। रेगो जैसे घर पहुंचते हैं तो देखती है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ होता है। तभी रेगो शिनीची को कॉल करती है और उसे हेल्प मांगती है। तभी रेगो एक छत पे पहुंचती है जहाँ पे उस इन्वेस्टिगेटर ने उसके बेटे को हाथ में लिया होता है और उसको फेंकने का वार्न करता है, बट रेगो उसके हर्ट में स्टैब करके अपने बेटे को वापस ले लेती है। तभी वहाँ के डिटेक्टिव सीन पे पहुँचते पर ये इन्वेस्टिगेटर उनको बता देता है कि वो रेगो भी एक पैरासाइट है। तभी रेगो शिनीची के सामने आती है और वो उससे कहती है कि वो ये जान चुकी है कि ह्यूमंस और पैरासाइट एक ही इकोसिस्टम का
हिस्सा है और पैरासाइट बिना ह्यूमंस के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे बाकी के डिटेक्टिव और आर्म्ड ऑफिसर आते हैं जो कि रेगो पे पैरासाइट होने का दावा करते हैं और उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। तभी रेगो की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा बुलेट्स आर पार हो जाते हैं एंड रेगो धीरे धीरे शिनिची की तरफ जाती है एंड उसे अपना बेटा देती है एंड वही ज़मीन पे मर जाती है। जैसे ही रेगो मरती है शिनिची को अपने सारे मरे हुए दोस्तों के एंड पेरेंट्स के बारे में याद आता है एंड उसकी आंखों में पहली बार आंसू आते हैं जब से मिगी ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करा था। तभी सुटोमी उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि शिनिची रो रहा है। तभी ये प्रूफ करने के लिए शिनिची एक पैरासाइट है या नहीं, बाकी के डिटेक्टिव उसे एक रूम में लेके चले जाते हैं। तभी उसे एक प्रिजनर के सामने लेके जाते हैं जो कि बताता है कि वो सब पैरासाइट्स को जान सकता है और उनको फील कर सकता है। पर वो प्रिजनर कह देता है कि उसके शिनिची के आइज में कुछ भी इनह्यूमन नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ पे एक यामागिची करके नया कैरेक्टर आता है जो कि पुलिस का नया सपोर्ट रहता है। उनका काम पैरासाइट को डिफीट करना होता है। तभी शिनिची स्कूल में पहुंच जाता है, सुटोमी उसके साथ बैठी होती है। तभी पीछे से वो डिटेक्टिव आता है और उससे हेल्प मांगता है इसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे उसे उन सब पैरासाइट्स को ख़त्म करना है। तभी मिगी से एडवाइस लेके शिनिची बोलता है कि उन्हें फ्लेम थ्रोअर यूज़ करना चाहिए सब पैरासाइट्स के खिलाफ, जो कि पैरासाइट और उसके होस्ट के बीच में जो भी कनेक्शन होगा उसको डिस्टर्ब कर देगा। जबकि यामागिची डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट हर्ट पे शूट करेंगे। तभी वो एक टाउन हॉल के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे मेयर और बाकी के पैरासाइट्स होते हैं। आर्म स्क्वाड सब धीरे धीरे इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं नॉर्मल सिविलियंस को। यामागिची हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ करता है जो स्कैन कर सकता है कि ह्यूमंस के अंदर कोई पैरासाइट है या नहीं। तभी वहाँ पे एक फीमेल होस्ट को डिटेक्ट करते हैं जो कि एक पैरासाइट होती है। तभी वो इस वुमन के एक साइड पे कोने पे ले जाते हैं, उसके हर्ट पे शॉटगन से शूट करते हैं। तभी मेयर और बाकी के पैरासाइट उसके ट्रैप को समझ जाते हैं। वहाँ से दो पैरासाइट भागने का ट्राई करते हैं जिसकी वजह से स्क्वाड ओपन फायर कर देता है, बट उसकी वजह से वो हाई एंड इक्विपमेंट जो कि पैरासाइट को रिकॉग्नाइज कर सकता था वो खराब हो जाता है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन्स और पैरासाइट दोनों को ही मार देंगे, जिसकी वजह से मेयर बहुत ही ईजिली वहाँ से स्लिप अवे हो जाता है। तभी वो लोग ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, उन्हें ह्यूमन मिले या पैरासाइट वो सबको ही जान से मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग गोटो को मिलते हैं जो कि ईजिली सब के सब लेड पावर बुलेट्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और उन्हीं के ऊपर फायर करके उनको डैमेज कर देता है। तभी वहाँ पे ऊपर उन्हें एक और पर्सन मिलता है जो कि कहता है कि पैरासाइट्स ही जीने चाहिए एंड ह्यूमंस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। वो सब लोग उसके ऊपर शूट करते हैं बट उन्हें बाद में पता चलता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था बट पैरासाइट नहीं था। तभी गोटो वहाँ से ऑडिटोरियम के अंदर आता है और सभी के सभी सोल्जर्स को ईजिली डिफीट कर देता है। तभी वहाँ पे उरागामी उसके दूसरे पार्टनर को शूट कर देता है और वहाँ से ईजिली भाग जाता है। तभी वो सब लोग उसको गोटो का पीछा करते हैं छत के ऊपर, बट वो वहाँ से बहुत ही ईजिली सबको डिफीट करके चला जाता है। और गोटो वहाँ पे भागा नहीं होता, वो सबको एक एक करके मार रहा होता है। एंड में यामागिची भी मारा जाता है। तभी गोटो शिनिगी को नीचे रोड पे खड़ा हुआ पाता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो एरिया निकलने से पहले उसको ज़रूर जान से मार देगा। अगले दिन शिनिची स्कूल स्किप कर देता है, बट वो इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है कि वो जिससे भी मिलता है वहाँ पे उसको गोटो का फेस दिखाई देता है। शिनिची जब सुटोमी उससे मिलती है तो उसके सामने हक करके रो देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी सुटोमी शाम को वहाँ पे शिनिची को पार्क में मिलती है एंड वो लोग रूम में जाके मेकआउट करके आते हैं जो कि शिनिची के अंदर जिंदा रहने की एक और उम्मीद जगा देता है। तभी शिनिची वहाँ पे दूसरे पैरासाइट गोटो का प्रेजेंस फील करता है और वो डिसाइड करते हैं कि उसे जान से मार देंगे। तभी वो ऊपर क्लिफ से उसके ऊपर एक कार से क्रैश कर देते हैं। गोटो वहाँ से सर्वाइव कर जाता है। तभी फॉरेस्ट में शिनिची और मेगी गोटो के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, जहाँ पे मेगी अलग से अटैक करता है, शिनिची अलग से अटैक करता है। बट उन दोनों का प्लान फेल हो जाता है एंड मेगी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि शिनिची वहाँ से भाग सके। तभी शिनिची को एक ओल्ड वुमन अपने घर पर रखती है जो कि जंगल के अंदर रहती थी। तभी वहाँ पे वो जान पाता है कि एक कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा पार्ट मेगी का उसके अंदर अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पे पास की विलेज के लोग आते हैं और बताते हैं कि इन्हें सेफ रहना चाहिए, जबकि विलेज के अंदर एक बंदे को जान से मार दिया गया है। तभी शिनिची उस ओल्ड लेडी को सब कुछ बताता है पैरासाइट एंड गोटो के बारे में एंड डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाके उससे लड़ेगा। तभी वो ओल्ड लेडी शिनिची को वार्न करते हैं कि ऐसे रैंडमली खुद की जान नहीं देनी चाहिए और उसे एक ओल्ड नाइफ दे देती है उससे लड़ने के लिए। तभी शिनिची देखता है कि गोटो सोया हुआ है एंड वो उसके ऊपर अटैक करता है रात के टाइम पे, बट गोटो उसी टाइम जाके शिनिची को बहुत ही जोरदार पंच दे देता है। शिनिची गोटो का कोई मैच नहीं होता और बहुत ही ज्यादा बुरी मार खाता है, बट वो एक पाइप का रॉड उसके अंदर घुसा देता है। तभी गोटो शिनिची के ऊपर अटैक करता है उसके हाथ के ऊपर, बट वहीं से मेगी का एक पार्ट जिंदा हो जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोटो का एक पार्ट ने मेगी को ऑब्जर्व करा था, बट मेगी वापिस से शिनिची की बॉडी के अंदर आ जाता है। जो रस्टेड मेटल पाइप उसने उसकी बॉडी के अंदर घुसाया था उसकी वजह से एक रिएक्शन होता है जो इसकी वजह से सब पैरासाइट उसकी बॉडी से अलग अलग होना शुरू हो जाता है। तभी मेगी और शिनिची उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तभी गोटो का बॉडी फिर से थोड़ा थोड़ा करके जुड़ना शुरू हो जाता है। तब उसके पास यही ऑप्शन रहता है, या तो उसे जान से मार देगा या छोड़ देगा, बट फॉर द ह्यूमन टू सर्वाइव वो उसको जान से मार देता है। एंड 1 साल हो जाता है, सभी मास मर्डर्स होना बंद हो जाते हैं।
तभी मीगी शिनिची के सपने में आता है और उसे बताता है कि वो नहीं आएगा, वो हाइबरनेशन के लिए जा रहा है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची और सुटोमी आराम से हग कर रहे थे। शिनिची सोच रहा था क्या पैरासाइट एक्चुअली ह्यूमंस के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तभी ओरागामी अपीयर होता है और वो सुटोमी को छत पे ले जाता है शिनिची को वार्न करते हुए। तभी शिनिची जब छत पे पहुंचते है ओरागामी उसे बताता है कि इंसान कैसे मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हैं एंड शिनिची एक मॉन्स्टर और इंसानों के बीच में अटका हुआ है। तभी सुटोमी कहती है कि मैं अब जान चुकी हूँ तुम किस टाइप के पर्सन हो और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी शिनिची ओरागामी की तरफ आता है और वो सुटोमी के छत से नीचे फेंक देता है। तभी अचानक से मीगी उसके दिमाग में आता है और वो कहता है कि शिनिची अब तुम्हें काम करना है। तभी शिनिची देखता है कि उसके राइट हैंड से उसने सुटोमी को पकड़ रखा है और वो उसे ऊपर की तरफ पुल कर देता है। वैसे हमारा सीजन खत्म हो जाता है। That's about today guys, आज की वीडियो में इतना है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आया और ये सीजन पसंद आया तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट्स करके मुझे बता देना कि तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, बट कमेंट्स जरूर करना। तो मिलते हैं तुम्हें अगली एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में। सो सी यू सून, टाटा बाय बाय, सायोनारा। मेरा नाम है डार्क राउटर एंड यू जस्ट बॉट द डेरॉइड।